सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। यानी आप सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ जाइए, वो आपको सभी पापों से मुक्त कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। ये संसार कई तरह के भेदभाव से भरा हुआ है, जिसमें धर्म, जाति, वर्ण, भाषा जैसे भेद इंसान से के इलाके से एक पंडित जी दिल्ली आकर बस गए। दिल्ली में जिस घर में वो रहते थे, उसके ऊपर की मंजिल पर एक मुगल दरबारी रहता था। पंडित महाराज भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनके होठों पर हमेशा महाकवि जयदेव की गीत गोविंद की पंक्तियाँ रहती थी। हम आपको महाकवि जयदेव से रचित गीत गोविंद के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि कैसे इस महाकाव्य की कुछ लाइनें लिखने के लिए खुद भगवान कृष्ण धरती पर आए थे। हम अपनी कथा पर लौटते हैं तो पंडित जी भक्ति भाव में डूबकर हमेशा गीत गोविंद गीत गाते रहते थे। ऊपर के मंजिल पर रहने वाले मुगल दरबारी भी इन पंक्तियों को सुना करता था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन गीत गोविंद के मधुर स्वर की लहरी उसे हमेशा आकर्षित करता था, जिसके वजह से वो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते रुक जाया करता था। एक बार पंडित जी ने उसे रोककर गीत गोविंद सुनते हुए देख लिया तो पूछा कि क्या आपको ये समझ में आता है? तो उस मुगल ने जवाब दिया कि मुझे समझ में तो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जब आप गाते हैं तो पता नहीं मेरे दिल में कुछ अजीब सा होने लगता है और मैं इसे सुनने के लिए सारे काम छोड़कर रुक जाता हूँ। जब पंडित जी ने मुगल को कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको गीत गोविंद अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा और उसका अर्थ भी समझा दूंगा, मुगल बेहद खुश हुआ और प्रतिदिन पंडित जी से गीत गोविंद सुनने और समझने लगा। कुछ ही समय में उसने गीत गोविंद को कंठस्थ कर लिया और गाने भी लगा। तब पंडित जी ने उसे समझाया कि ये कोई सामान्य गीत नहीं है जो भी इसे आते जाते गाए। उसे सुनने के लिए भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। इसीलिए जब भी आप इसे गाएं तो अपने पास एक आसन बिछा लें, जिस पर भगवान बैठकर आपका गीत सुन सके। तब मुगल ने अपनी मजबूरी बताई कि पंडित जी, मैं तो सिपाही हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। मुझे कई दिनों तक घोड़े के पीठ पर यात्रा करनी होती है। दरबार से कभी भी बुलावा आ जाता है। मैं दूसरे के सामने तो गीत गोविंद नहीं गा सकता हूँ, लेकिन यात्रा के दौरान घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ मैं जरूर इसे गुनगुना सकता हूँ। तो पंडित जी ने सलाह दी कि आप यात्रा के समय अपने घोड़े के पीठ पर ही एक दूसरा आसन बिछा दिया करिए और उस पर श्याम सुंदर का आह्वान कर लिया कीजिए। उसके मुंह से गीत गोविंद की पंक्तियां फूट पड़ी। अचानक उसे लगा कि उसके गाने के साथ साथ घुंघरुओं की आवाज़ भी आ रहे हैं। वो चौंक गया, लेकिन फिर अपना भ्रम समझकर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से गीत गोविंद गाना शुरू कर दिया तो घुंघरू की आवाज़ फिर से आने लगी। उसे लगा कि उसके पीछे पीछे घुंघरू पहनकर कोई नाचता हुआ आ रहा है। वो मुगल तुरंत घोड़े से उतरकर पीछे की तरफ मुड़ा। उसने देखा कि समस्त संसार के स्वामी किशोर उम्र के भगवान कृष्ण नृत्य की मुद्रा में उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा
कि आप तो समस्त संसार के स्वामी हैं, आप मुझ विधर्मी के पीछे कैसे चल रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुम बस गाते रहो, मैं नाचता रहूँगा। तुम्हारे गीत में भावना समाहित है, जिसे खींच कर मैं चला आया हूँ। आज तुम आसन बिछाना भूल गए, लेकिन मैं नाचना नहीं भूल सकता। जहाँ गीत गोविंद को हृदय से गाया जाता है, वहाँ मैं जरूर उपस्थित होता हूँ। भगवान की रूप माधुरी देखकर मुगल अपने सुध-बुध खो बैठा। वो तुरंत लौटा और अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और भगवान कृष्ण के भक्ति में अपना बाकी जीवन व्यतीत कर दिया। इस मुस्लिम भक्त को मीर माधव के नाम से जाना गया। वो हमें गीत गोविंद की महिमा तो बताते हैं और यह भी संदेश देती है कि संसार में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से प्रभु को पुकारता है तो जरूर आते हैं। जय श्री कृष्ण।